मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो कि पर्सनली मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे पूछते हैं, क्या हम गर्मियों में सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं लाइक प्रोटीन, क्रिएटिन, मिनरल्स, सॉरी मल्टीविटामिन्स वगैरह, विटामिन डी 3, मैग्नीशियम, जिंक, जो भी सप्लीमेंट्स हैं क्या हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्लाइंट्स से भी एक्सपीरियंस हुआ है, खुद भी मैंने इन चीज़ों को किया है। भाई फिटनेस का, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी जो है वो एक सीजन नहीं होता कि आप विंटर में करें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, समर में करें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी हाइड्रेशन, आपने खुद को हाइड्रेट कितना रखा हुआ है, आपकी वाटर इनटेक कितनी अच्छी है, उसके साथ आपका बॉडी गोल क्या है, आपकी डाइट क्या है। ठीक है, ऑलरेडी एक सिंपल सी बात है, जब आप हाई प्रोटीन पे चलते हैं ऑलरेडी आपको प्यास जो है वो महसूस होती है और आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना ही रखना होता है। आप चाहे बीफ खा रहे हैं या फिर आप कोई भी एग्स वगैरह की इनटेक कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपने वाटर इनटेक रखनी है, ड्यूरिंग वर्कआउट भी आपने खुद को हाइड्रेट रखना है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं उस चीज़ के अंदर कि जब आप एक अच्छी डाइट कर रहे हैं तो आपने अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है। और हाइड्रेशन जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है हमारी जो फिटनेस जर्नी है उसमें। ठीक है, अगर आपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये सरासर मिथ्स हैं कि आगे से गर्मियां आ रही हैं, मानसून का महीना आ रहा है या कोई इस तरह का महीना आ रहा है, जनाब हमें नहीं करनी चाहिए। सर्दियां हैं, सर्दियों में जिम से निकलेंगे तो आपके जनाब जो पट्टे हैं, आपके मसल्स हैं, उनको वो डैमेज करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। जब तक आप प्रिकॉशंस के साथ चलते हैं, हर एक चीज़ को बैलेंस लेके चलते हैं, आपको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने का कोई भी सीजन नहीं। ठीक है, फिश ऑयल से लोग कहते हैं गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाई पहली रीजन मुझे बता दें गर्मियों में इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या गर्मियों में आपकी बॉडी जो है वो फिश ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जो आपके वो आपको फिश ऑयल की जरूरत है वो आपकी बॉडी अपने आप तो नहीं इन चीज़ों को बनाती। तो गर्मियों में भी आपको उसकी जरूरत होती है, आपको सर्दियों में भी इन चीज़ों की जरूरत है। आप हाई प्रोटीन वाली डाइट को फॉलो करें, गर्मी है चाहे सर्दी, आप खुद को हाइड्रेट रखेंगे, आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। लोग ऑटोमेटिकली अपने प्रोटीन जो अंडे हैं ना खास तौर पे उनको कम करना शुरू कर देते हैं। भाई एग वाइट का तो कनेक्शन ही नहीं उस चीज़ से। अगर आपके माइंड में एक कोलेस्ट्रॉल का इशू आ रहा है तो वो तो आप सर्दियां खा रहे हैं ना, तो आपने अगर हाई प्रोटीन रखनी है आप एग वाइट का यूज कर लें, ना आप होल एग का इस्तेमाल करें। ठीक है, इवन के उसका भी आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है कि आप अगर होल एग भी इस्तेमाल करें एक लिमिट के अंदर तो वो भी आपको साइड इफेक्ट नहीं देते। लेकिन कोई भी चीज़ है उसकी लिमिट आपने एक्सीड करनी है, जाहिर सी बात है वो आपको आपको उसको साइड इफेक्ट देखने पड़ेंगे। तो इस चीज़ों का ख्याल रखें। कोई भी इस तरह का समर विंटर का कोई सीजन नहीं होता। अभी समर आ रहा है, इंशाल्लाह अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करें। कोई भी आपके पास टाइम मिलता है पूरे साल में, ठीक है, आप अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करते ताकि आप हेल्दी एंड फिट रह सकें और खुद को चेंज कर सकें।